नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे भारत के भौतिक स्वरूप पर आधारित एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, ठीक है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देख रहे थे। किससे संबंधित? भारत के भौतिक स्वरूप पर आधारित प्रश्नों को, ठीक। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं अभी कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ये हमारा वीडियो है ये एमसीक्यू पर आधारित है और ये लगभग सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू कराएगा जो कि आपके आरओ में आने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप खाना वाना खाकर जब घूमने निकलें तो मेरा जो वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम होगा और उसमें भी आपके 30 से 35 क्वेश्चन करवा देते हैं। हालांकि अभी तो 30 से 35 अगर क्वेश्चन में इस तरीके से ना है कि सुमेलित कीजिए तो 50 की संख्या भी पार कर सकती है, ठीक है। और ये मैक्सिमम 20 मिनट में। तो आप जब खाकर बाहर निकले घूमने के लिए आप ईयरफोन लगाकर आप इसे क्वेश्चन को सुन सकते हैं, आप इसके आंसर देते रहें। अगर आपको लगे कि आपको नहीं पता है तो आप तब मोबाइल देखकर उसके विकल्पों को भी आप देख सकते हैं, नहीं तो बाद में मैं आंसर इसका बताता भी हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या है कि कहीं एक जगह पर बैठकर आपको इसके क्वेश्चंस को लिखने की या उसे बैठकर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो 15 से 20 मिनट आप घूमने में लगाएंगे खाना खाकर, खाना खाने के बाद जब आप घूमने निकलें तो आप ईयरफोन लगाकर 10 से 15 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। स्पीड अगर आपको लगता है कि स्पीड कुछ धीमा है तो आप स्पीड तेज़ भी कर सकते हैं, जिससे 15 मिनट का वीडियो आपका 7.5 मिनट 8 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा और आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके 15 क्वेश्चन करवाने के लिए मैं 1 घंटे लूँगा, ठीक है। आपका अपना ये शौक रहेगा कि आप 8 से 10 मिनट के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन अपना कंप्लीट करें। और साथ ही साथ जितनी भी बुक अवेलेबल होंगी या जितना संभव हो जितनी भी बुक मैं ला सकता हूँ उन सारे के सारे एमसीक्यूज में करवा दूंगा। जिन्हें अगर पढ़ना है कि इसकी पूरी थ्योरी पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं यूट्यूब पर अपने वीडियो बनाकर डालता हूँ और उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जगह पे कि अभी उसमें भारत की अवस्थिति में विस्तार पर चर्चा हो रही है और वो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी 2 वीडियो उसके अपलोड किए हैं, बाकी अगर पढ़ना होगा तो उसके और भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एमसीक्यूज में करवाता रहूँगा कि कहीं भी कोई भी पेपर अगर आता है तो अगर यहाँ से क्वेश्चन फंसता है तो आप उसे कर सकें, ठीक। और बाकी कोई ज़्यादा चर्चा बीच में नहीं करूँगा। अगर एक बार मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा तो फिर 10 से 15 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद ही कोई बात होगी तो होगी, नहीं तो कोई बात करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप की जब बात करते हैं तो आप देखें कि ये इंडिया है, कि इंडिया के जो इस साइड में पड़ेगा तो वो सारे जो द्वीप पड़ेंगे वो आपको प्रवाल मिलेंगे। तो इधर आपका क्या पड़ता है? लक्षद्वीप। तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? लक्षद्वीप, ठीक है। न्यूमर, कार निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप आपको 4 विकल्प दिए गए थे, तो लक्षद्वीप जो होगा वो प्रवाल द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? जब आप हिमालय पर्वत के विस्तार को देखेंगे, उसकी चौड़ाई को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे पश्चिमी भाग में, यानी जहाँ से जम्मू कश्मीर है आपका, उस एरिया में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक होती है, 400 किलोमीटर के लगभग तक होती है और आगे चलकर ये 150 किलोमीटर तक हो जाती है। लेकिन जहाँ 400 किलोमीटर होती है उसी में से आपका कुछ हिस्सा जो है वो हिमालय पर्वत जैसे आपका इस तरीके से है 3 समानांतर श्रेणियों में, ठीक है। 3 क्या 4 समान आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इस तरीके से श्रेणियों में बटा हुआ है। तो इसका कुछ हिस्सा आपका उत्तर में, देखिए ये हिस्सा आपका क्या है, इस राज्य का जो हिस्सा है वो हिमालय पर्वत के उत्तर में चला जाता है, यानी जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा हिमालय पर्वत के उत्तर में चला जाता है। तो हालांकि पहले तो जम्मू कश्मीर था, अब तो लद्दाख हो गया ये। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसको टिक कर दीजिए। कयाल निम्न में से क्या है? ऑप्शन आपको दे दिया गया है। उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाली निम्न भूमि के क्षेत्र हैं, केरल के तट पर मिलने वाले लैगून हैं, सिंह की गर्दन के बाल हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश में फलों के बगीचे हैं। कयाल जो है वो वास्तव में क्या है? तो कयाल आपका क्या है? केरल के तट पर मिलने वाले लैगून को हम क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है वो लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट है, मेघालय का पठार भाग क्या है? मेघालय का पठार भाग क्या है कि ये जो प्रायद्वीप है आपका, प्रायद्वीपीय भाग, इसी का कुछ विस्तार पार्ट वहाँ जो संरचनात्मक रूप से वही आपका मेघालय का पठार भाग है। तो ये प्रायद्वीपीय खंड का है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, K2 गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? तो ये आपके किस
पर्वत श्रृंखला की चोटी है? आपको विकल्प दिया गया है, हिमालय, काराकोरम, जास्कर या फिर पीर पंजाल। तो ये कहाँ की है? काराकोरम की है। ठीक है, K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम की पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्नांकित में से कौन सी हैं? यानी जहाँ ऐसे आपकी कुछ संरचना बनता है दक्षिण में, तो यहाँ से जो पर्वत आएगा यहाँ, यानी इस पॉइंट पर जो पर्वत जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या है? नीलगिरी का पर्वत। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्डागम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है, तो वह कौन से हैं? तो आपका कार्डागम पहाड़ियां आपका तमिलनाडु होगा, ये केरल होगा। यहाँ इनकी सीमाओं पर स्थित है, तो ये कार्डागम पहाड़ियां, तो आपका क्या हो जाएगा? केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। क्या? कार्डागम पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है, ट्रांस हिमालय है, बृहत हिमालय या फिर अरावली है। पर्वत पदीय प्रदेश, ठीक है, उसके नीचे का पर्वत के नीचे का प्रदेश कौन सा है? आपका शिवालिक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? जब पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो एक तरह के ब्लॉक पर्वत है आपका, ठीक है, ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? जब आप मैप में देखेंगे कि जो आपका जो पठारों के क्षेत्रों को देखेंगे तो अरावली एवं विंध्य के श्रृंखलाओं के मध्य जो आपको मिलेगा वो मालवा का पठार मिलेगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की सीमाओं पर स्थित है, या दोनों मतलब सीमाओं पर नहीं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के क्षेत्रों में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र जो है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये मध्यवर्ती भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत हैं? तो मिकिर की जो पहाड़ियां हैं वो आपका कहाँ विस्तृत हैं? असम में विस्तृत है। भारत में हिमालयी राज्य कितने हैं? भारत में जो हिमालयी राज्य हैं वो कुल कितने हैं? 11, यानी 11 राज्यों में हिमालय आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, यहां आपको बताना है कि हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब हम कथनों को देख लेते हैं। कथन क्या क्या आपका दिया गया है कि हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि अभी नया ही बन रहा है। हिमालय का उत्थान प्लियोसीन तथा प्लीटोस्टीन काल में हुआ है, प्लीटोस्टोसीन काल में हुआ है, तो ये भी आपका सही है। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाही जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है, ये भी आपका सही है। प्रवाही जल की वजह से क्या होता है? तो इसमें वर्तमान संरचना में क्या होता है कि जब गार्ज बनाते हैं, ठीक है, नदियां क्या होती है पर्वतों को काटकर अपना गार्ज बनाती हैं। तो अब भाई संरचना पर्वतों की है तो वो तो परिवर्तित हुआ ही नदियों के कारण, भले उसमें गार्ज ही निर्माण हुआ लेकिन कुछ तो परिवर्तन हुआ। फिर क्या कि हिमालय पर्वत, लास्ट वाला देखिएगा कि हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। जब अधिकतम आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं तो ये चट्टानें वहां पर नहीं पाई जाती हैं, अधिकतम आग्नेय चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, मेन चीज है कि आग्नेय चट्टानें पाई नहीं जाएंगी वहां पर, अवसादी चट्टानों का भरमार रहेगा। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है, तो इनकी अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। कुछ फैक्ट होते हैं चीजें, उन्हें बस फैक्ट के तरीके से देखना है। देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी हम दिशा क्या कह रहा है कि आप जम्मू कश्मीर से केरल की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो आपको निम्न में से पहले कौन सी पहाड़ियां मिलेंगी, फिर उसके बाद कौन सी मिलेंगी, फिर उसके बाद कौन सी मिलेंगी, फिर कौन सी मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें नल्ला मलाई पहाड़ी मिलेगी, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे जवादी पहाड़ियां मिलेगी, फिर नीलगिरी मिलेगी और फिर अन्ना मलाई मिलेगी, लास्ट में सबसे अन्ना मलाई मिलेगी। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नल्ला मलाई, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्ना मलाई। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार अंग है, तो शिलांग का जो पठार अंग है वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का है। ठीक है, मेघालय के बारे में हमने ये बताया। निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कंचनजंगा में मिलता है असम में। ठीक, असम में नहीं है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा जो है सिक्किम में, फिर एवरेस्ट आपको नेपाल में मिलता है, फिर अन्नपूर्णा मिलता है और फिर धौलागिरी मिलता है। ठीक है, पहले आपको कंचनजंगा मिलेगा, फिर एवरेस्ट मिलेगा, फिर अन्नपूर्णा मिलेगा, फिर धौलागिरी मिलेगा। अगर हम थोड़ा और पीछे से जाएं तो सबसे पहले अगर हम अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाते हैं तो हमें नामचा बरुआ मिलेगा, फिर ग्यालपेड़ी मिलेगा, फिर कांगटो मिलेगा, फिर कुला कांगड़ी मिलेगा, फिर जीचिन कांगसा मिलेगा, फिर चोमोवाहरी मिलेगा, फिर पाउनरी मिलेगा, फिर जाकर आपको कंचनजंगा मिलेगा और फिर न्यू नोरी मिलेगा। उसके बाद आपको मकालू, और मकालू के बाद आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जो कि नेपाल में आपको पड़ जाएगा। उसके बाद तमाम पर्वत आपको मिलेंगे, फिर जाकर नंदा देवी और फिर आपको अन्नपूर्णा मिलेगा, फिर धौलागिरी मिलेगी, फिर नंदा देवी आपको मिलेगी। इसके बीच में काफी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पूर्व से पर्वत की अगर दिए गए विकल्पों में बात करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलेगा क्या, कंचनजंगा मिलेगा जो कि सिक्किम में है। फिर उसके बाद हम छोड़कर नेपाल में पहुंच जाते हैं, एवरेस्ट दिए गए विकल्पों के अनुसार। ठीक है, एवरेस्ट मिलेगा, फिर आपको अन्नपूर्णा मिलेगा, फिर धौलागिरी मिलेगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव जो है वो अधिक है। अच्छा देखिए, जो सिंधु निकलती है और ये सब क्या ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है कि हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। तो हिम नदियों का जमाव अधिक क्यों है, इसका कारण उन्होंने दिया है कि हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है, यानी खड़ी ढाल नहीं है ज्यादा, एक मतलब ज्यादा स्लोप लेकर है। ठीक है, उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है, यानी स्लोप उनका दूसरे का मतलब उत्तरी साइड में उनका स्लोप कम है। ठीक है, यानी खड़ी ढाल एकदम नहीं है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है, जब खड़ी ढाल नहीं है तो उस पर जो रहेगा वो रुका हुआ रहेगा, गतिशीलता उसमें कम रहेगी। ठीक, तो ए सही है और आर इसका सही कारण है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां आपको बताना है कि ए बी सी डी ई द्वारा चिन्हित तटों का सही अनुक्रम क्या होगा। क्या बताना है, ए बी सी डी ई द्वारा जो तट दिए हैं, जो चिन्हित तट हैं, इनका सही अनुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, जो गुजरात के पास है तो एक काठियावाड़ है। काठियावाड़ के जैसे ही हम नीचे आएंगे ये कोंकण का तट है। कोंकण के नीचे जैसे ही आएंगे हमें मालाबार का तट मिल जाएगा। मालाबार से जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे ये आपका कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल के बाद ये जो आपका ई दिया है ये उत्तरी सरकार है। तो अगर हम ए की बात करें तो ये काठियावाड़ है, बी की बात करते हैं तो ये कोंकण है, सी आपका क्या है मालाबार तट है, डी आपका क्या है कोरोमंडल तट है, ई आपका क्या है उत्तरी सरकार है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ए आपका क्या हो गया काठियावाड़, फिर आपका कोंकण हो गया, फिर मालाबार, फिर कोरोमंडल, फिर उत्तरी सरकार। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालय के महत्व के बारे में इन्होंने कुछ बताया है। क्या बताया है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभव भी भौगोलिक प्रभाव क्या होता। ठीक है, मान लो हिमालय पर्वत नहीं है। ठीक, तो इन्होंने पहला क्या कहा कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जो भारत है उसका ये जो कर्क रेखा है ये भारत को आधे से पूरा आधो आध काटती है। ठीक है, तो जब ये कर्क रेखा काटती है तो इसका मतलब वो इसके नीचे का हिस्सा उष्ण कटिबंध है, इसके ऊपर का उपोष्ण यानी शीत भी यहाँ पर है, लेकिन उतना हमें महसूस नहीं होता। इसका कारण यह है कि हिमालय पर्वत जो है वो खड़ा है और वो उन हवाओं को आने से रोकता है जो इसे और ज़्यादा शीतयुक्त बनाती। ठीक, तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता कब, यदि हिमालय नहीं होता। दूसरी चीज़ है सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती। ठीक है, जो आपका सिंधु गंगा मैदान है वो बिल्कुल वंचित होती जब हिमालय ही नहीं होता, हिम नदी ही नहीं होती वहां पर, तो कहाँ से चीजें होती। और तीसरा क्या है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप में भिन्न होता। ठीक है, मानसूनी हवाएं जो आपके जून में प्रवेश करती हैं दक्षिण पश्चिम उत्तर की साइड से आती हुई। ठीक है, ये आपके मतलब दक्षिणी गोलार्ध से प्रवेश करती हैं, आपके पश्चिमी जो पश्चिमी क्षेत्र है आपका वहां से ये प्रवेश करती हैं। तो ये आती हैं तो ये किसके कारण वर्षा कराती हैं, हिमालय पर्वत से टकरा कर ये
उत्तरी क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में क्या कराती हैं, वर्षा कराती हैं। ठीक है, लेकिन जब मानसूनी हवाएं, ये हिमालय पर्वत ही ना होता तो मानसूनी हवाएं निकल जाती। ठीक है, तो बिल्कुल अब वर्षा हो ही नहीं सकती थी तब। तो मानसून का वर्तमान प्रतिरूप जो है वो भिन्न होता, बिल्कुल भिन्न होता, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी ऑप्शन डी कर दीजिए। चलिए, अब ये आपका आ गया है सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाना है हमें। ठीक है, तो यहां पर मिला रहे मरखा घाटी जो है वो लद्दाख में है। ठीक, जूकू घाटी जो है वो आपका कहाँ है, नागालैंड में। सांगला घाटी जो है वो आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और यूथांग घाटी जो है वो कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, अब हमें विकल्प मिला, इसको मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम ये जाने कि मूर्खा घाटी कहाँ है, लद्दाख में है। जूकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, और यूथांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, बाकी तो चीजें आप कर ही सकते हैं। फिर यहाँ पर वही चीजें आ गई है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा समय अधिक ले लेता है, तो देखिएगा नीचे सूची एक को सूची दो के साथ हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप क्या है, ये आपका क्या है, क्रिटेशियस आदि नूतन काल में बना है। पश्चिमी घाट क्या है, तो ये आपका उत्तर नूतन काल में का है। अरावली आप सभी लोग जानते हैं प्री कैम्ब्रियन युग का है। ठीक है, और नर्मदा ताप्ती जो है वो आपका कब का है, अत्यंत नूतन। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है वो अत्यंत नूतन है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 1 2 5, 3 1 2 5, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, फिर वही चीज आ गई है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ठीक है, हम विचार कर रहे हैं कि ये पश्चिमी तटीय शहर है। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा, यानी हम ऐसे चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें कौन मिलेगा और सबसे लास्ट में हमें कौन मिलेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको जंजीरा मिलेगा। ठीक है, जब हम चलेंगे तो आपको जंजीरा मिलेगा, उसके बाद आपको सिंधुदुर्ग मिलेगा, और सिंधुदुर्ग के बाद आपको कन्नूर मिलेगा, और फिर नागरकोइल मिलेगा। ठीक है, बस यही क्रम है, जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर और नागरकोइल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे नवीनतम बताना है, तो जितने भी दक्षिणी साइड के हैं वो प्राचीन है अपेक्षाकृत पटकोई श्रेणियों के। ठीक है, पटकोई श्रेणियाँ क्या है, ये नवीनतम है, बाकी क्या है, प्राचीन है। आपकी अजंता श्रेणी भी प्राचीन है, कैमूर भी, पालकोंडा भी, ये सब प्राचीन है अपेक्षाकृत पटकोई श्रेणियों के। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ठीक है, तो वह दर्रा में बताना है जो सबसे ऊंचाई में स्थित है। आपको दिया गया है जोजिला है, रोहतांग है, नाथुला है, खैबर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई भी दर्रा जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नहीं, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न ये हो सकता है कि तो फिर सबसे ऊंचा दर्रा है कौन, तो सबसे ऊंचा दर्रा जो है, तो एक आपको मिलेगा डूंगीला दर्रा। ठीक है, ये सबसे ऊंचा, और कहीं कहीं आपको काराकोरम दर्रा भी मिल जाता है। चलिए आगे, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या देखेंगे, गहरे गड्ढ खड्ड, तो ये सही है, हम हिमालय की तरफ जाएंगे तो हमें कई गहरे खड्ड दिखने को मिलते हैं। यू घुमा वाली नदी मार्ग, बिल्कुल है, सीधी मार्ग नहीं, कहीं कहीं यू घुमा वाली नदी मार्ग भी आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से आपको। ठीक, समानांतर पर्वत श्रेणी आप देखते हैं, जास्कर क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस तरीके से समानांतर पर्वत श्रेणियाँ ये भी आपको मिल जाएंगी, यानी 1 2 3 तीनों में मिल, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 सारी चीजें हमें वहां मिल जाती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब मिल जाएंगे हमें। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये आपको बताना है, सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुडी है, दोदा बट्टा है, महेंद्रगिरी है, धूपगढ़ है, तो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, लिपुलेख उत्तराखंड, तो ये आपका सुमेलित है। नाथुला
अरुणाचल प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये सही है। पाल घाट जो है वो केरल ये भी सही है। अब प्रश्न उठता है कि नाथुला दर्रा कहाँ, अगर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये पड़ेगा आपका सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन है, बाल्टोरो है, चोमोलुंगमा है या बियाफा है? चोमोलुंगमा या बियाफा क्या है? तो सबसे बड़ा आपका सियाचिन है। ठीक है, सियाचिन जो हिमनद है सबसे बड़ा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से सही सुमेलित हैं? ठीक, आपको बताना है इसमें से कौन से सही सुमेलित हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट ये गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट ये भी गलत है। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ जो है वो आपका मध्य भारत ये सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ आप जानते हैं असम में, ये भी आपका सही है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ जो है ये दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी तीसरा और चौथा सुमेलित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कार्डमम पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ फिर है कहाँ? ये जो है आपका कैमूर पहाड़ी जो है कोंकण तट पर ना होकर ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के आसपास से स्टार्ट होता है। और कार्बन पहाड़ियाँ जो है कोरोमंडल तट पर ना होकर ये पश्चिमी घाट के तट पर यानी मालाबार तट से थोड़ा सा अंदर होकर, ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि ये तमिलनाडु और केरल के शायद बॉर्डर के पास ये है। इन जो आपका कार्बन पहाड़ियाँ मिलेंगी वहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम या फिर जोजिला लद्दाख? ठीक है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, लिपू लेक अभी हमने कुछ देर पहले देखा ये उत्तराखंड का है, और जोजिला लद्दाख में है। तो यानी ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? ठीक है, कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। कौन कौन सा है? हिस्पार है, जेमू है, मिलाम है या फिर रूपल है? तो ये कौन सा है आपका? मिलाम जो है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, मिलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। एक क्वेश्चन से ही 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, चांगला लद्दाख ये सुमेलित है। रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश है। बोमडीला ये अरुणाचल प्रदेश है। सेला जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सेला जो है वो आपका उत्तराखंड में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, या फिर मीठे पानी की झील के लिए? तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु जो है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? कौन कौन से कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो यह आपका नीलगिरी की पहाड़ियां है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? कौन सा है जो इससे संबंधित नहीं है? तो त्रिपुरा जो है वो पटकाई पहाड़ियों से संबंधित नहीं है, संलग्न नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? यानी इस स्थल को बनाती है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है। इसके लिए ऑप्शन इन्होंने क्या क्या दिया है? अन्नामलई पहाड़ी, अंछाऊ पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या फिर इलायची पहाड़ियाँ? तो ये काम नीलगिरी पहाड़ियाँ करती हैं, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को ज्वाइन करती हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए क्वेश्चन निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित कीजिए। मतलब हम केरल से श्रीनगर की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सतमाला पहाड़ियाँ दिया है, कैमूर, पीर पंजाल, नागा पहाड़ियाँ। देखिए, पीर पंजाल जैसे आपको आया पता चल गया आपको पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, यानी 3 सबसे लास्ट में होगा। तो ऑप्शन बी देखिए, 3 सबसे लास्ट में एक है आपको सबसे पहले सतमाला पहाड़ियाँ मिलेगी, फिर कैमूर पहाड़ियाँ मिलेंगी, फिर आपका नागा पहाड़ियाँ मिलेगी, और फिर आपका क्या मिलेगा? पीर पंजाल। यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है? यह है आपका तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो उनके साथ ही साथ अरावली का भी कभी कभी जिक्र होता है, और ये दोनों कहां से हैं? राजस्थान से हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, देखिएगा यह क्वेश्चन को उन्होंने शब्दों में हेरफेर किया है क्या कि ये देखिए भारतीय तट है, ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, ये ठीक है, तो उत्तरी भाग ये हो गया, ठीक है, ये एरिया उत्तरी भाग हो गया, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे हम मालाबार तट होता है, कोंकण के नीचे मालाबार होता है ना, और इसके बाद यहाँ पर आपका कोरोमंडल आ जाता है, इसके बाद आपका उत्तरी सरकार आ जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या है? कोंकण तट। इसके ऊपर आपका गुजरात के नीचे काठियावाड़ आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर कोंकण तट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। द्वीप क्या होता है? चारों तरफ से पानी से घिरा हो, बीच में कोई स्थल भाग हो, चारों तरफ पानी से घिरा हो। तो माजुली है, अंडमान है, लक्षद्वीप है, या फिर सालसेट है। सालसेट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में मुंबई आ जाता है, क्योंकि मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर ही बसा है, और मुंबई की आबादी आप जानते हैं कितनी होगी, क्योंकि वो एक तरीके से आर्थिक राजधानी का काम करता है वहां पर मुंबई। तो मुंबई जो है आपका सालसेट द्वीप पर बसा है, तो वहां की आबादी बहुत ही ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने लगभग 40 से 45 क्वेश्चन देखे हैं, तो और कम समय में हमने देखा है, तो तकरीबन उसके आधे समय में, क्वेश्चन से आधे समय में हमने देखा है। तो कुछ क्वेश्चन में गति हमने बढ़ा भी दी थी, जैसे कि जब आपको सुमेलित करने वाला आता था। तो पूरी कोशिश यही है कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। आप उसी टाइम प्रयास करें जब आप खाली हों, ठीक है, और आप कोई काम कर रहे हो और उस समय आप ईयरफोन लगाकर अपना ये वीडियो आप देख लें, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी आप थ्योरी के लिए किताबें पढ़ते रहें, और या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जो थ्योरी की क्लास चल रही है उसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।